है जो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है कि नहीं मैं ये आदत नहीं छोड़ सकता, मेरे ये विचार मुझसे छूट नहीं सकते, मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता, मेरे उसका ब्रह्मचर्य पालन नहीं है, मैं गंदी फिल्में देखना नहीं छोड़ सकता, जो इस तरह अपना आत्मविश्वास खो देता वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यदि किसी को उसकी शक्ति बता दी जाए तो क्या नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको आपकी शक्ति से परिचय करवाना चाहता हूं। अरे सामान्य नहीं हो आप, सामान्य जो अपने आप को इतना कमजोर समझ रहे हो आप, पता है आपको आप क्या हो। ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि काम वासना पर विजय प्राप्त कैसे करें। बहुत सरल है, बहुत आसान है। 3 चीजें, 3 नियमों के बारे में मैं जिक्र करूंगा और आपको लगेगा कि आज तक तो वैसे ही दुखी हो रहे थे खामखा, ये तो बहुत सरल है। कैसे है देखो, जब यदि योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है आत्मविश्वास। जब उसे विश्वास होता है तो विजय प्राप्त करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, ये सबसे पहली सीढ़ी है। और जिसका अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो अपनी शक्तियों का, अपनी ताकतों का भी लाभ नहीं ले पाता। मैं आपको बताऊंगा आपके अंदर कितनी ताकत है। उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास ना हो तो क्या हाल होता उसका। एक छोटा बच्चा अपने दादाजी के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है और वो देखता है कि एक शक्तिशाली हाथी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। वो बच्चा अपने दादाजी का हाथ पकड़ता और खींच लेता, कहता चलो यहां से, ये हाथी इस रस्सी को तोड़ गया, तोड़ फोड़ मचा देगा। उसके दादाजी ने कहा कि बेटा ये हाथी इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। बालक को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा हम तो टेलीविजन में, नाटकों में, मोबाइल में देखते हैं हाथी तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देता है, टहनियों को तोड़ देता है, क्या हाथी में इतनी शक्ति नहीं होती क्या? वो सब झूठ दिखाया जाता है क्या? उसके दादाजी ने कहा नहीं, हाथी में इतनी शक्ति होती है, वो बिल्कुल सच दिखाया जाता है, लेकिन ये जो सर्कस वाला हाथी है ये इस पतली सी रस्सी को भी नहीं तोड़ सकता। बालक ने पूछा कि क्यों नहीं तोड़ सकता, तो उस बच्चे को बताया कि जब ये हाथी का बच्चा छोटा था तो इसे बेलों से बांधा गया, इसने बेलों को तोड़ने का प्रयास किया पर बेलों को नहीं तोड़ पाया, छोटा था, शक्ति कम थी। जब बेल को नहीं तोड़ पाया तो इसने अपना आत्मविश्वास खो दिया और मान बैठा कि मेरे पांव में जो बंधा हुआ है मैं उसे कभी नहीं तोड़ सकता। और इसके आत्मविश्वास के जाते ही इसने प्रयास करना भी बंद कर दिया। और यही हाल हुआ कि आज ये छोटा नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। इसका आत्मविश्वास चले जाने के कारण आज ये प्रयास नहीं करता उसको तोड़ने का, और इसका आत्मविश्वास चले जाने के कारण आज एक पतली सी रस्सी ने इसे बंधक बना लिया है, एक पतली सी रस्सी ने इसे गुलाम बना लिया है, एक पतली सी रस्सी ने इसे जकड़ लिया। क्यों? क्योंकि आज इसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। यही हाल होता है जो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है कि नहीं मैं ये आदत नहीं छोड़ सकता, मेरे ये विचार मुझसे छूट नहीं सकते, मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता, मेरे उसका ब्रह्मचर्य पालन नहीं है, मैं गंदी फिल्में देखना नहीं छोड़ सकता, जो इस तरह अपना आत्मविश्वास खो देता वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यदि किसी को उसकी शक्ति बता दी जाए तो क्या नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको आपकी शक्ति से परिचय करवाना चाहता हूं। अरे सामान्य नहीं हो आप, सामान्य जो अपने आप को इतना कमजोर समझ रहे हो आप, पता है आपको आप क्या हो। आज मैं आपका परिचय आपकी शक्ति से करवाने जा रहा हूं और आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं। मेरी गिनती हजारों, लाखों में, करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में मेरी गिनती है। वो कैसे? देखिए, जिस समय निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस समय जो शुक्राणुओं की संख्या होती है, कहते हैं 1 ml में कितने शुक्राणु होते हैं? 15 से 259 मिलियन होते हैं। और एक बार में कितना वीर्य निकलता है? एक बार में वीर्य निकलता है 1.5 से 7.5 ml निकलता है। यदि हम मान लें एक जब हमारा शरीर का निर्माण हो रहा था तो कितने स्पर्म निकले होंगे? यदि हम मान भी लें, काउंटिंग मान लें, 250 हमारे शुक्राणु रहे होंगे 1 मिलियन में, और हम मान लें कितना वीर्य निकला होगा, हम 7 ml वीर्य मान लें तो हम कितने शुक्राणु निकले एक बार में जिसमें हमारे शरीर का निर्माण हुआ? कितने शुक्राणुओं में से किस शुक्राणु से हमारा शरीर बना है? उस समय 1 अरब और 75 करोड़ शुक्राणु निकले। पिता के शरीर से कितने शुक्राणु निकले? 1 अरब 75 करोड़। और उन 1 अरब 75 करोड़ों में से वो शुक्राणु जो इतनों को पिछाड़ता हुआ अंडाणु में प्रवेश करता है, उस शुक्राणु से शरीर बना है। क्या ये छोटी बात है क्या? भारत की जनसंख्या नहीं इतनी। अरे हमारा शरीर उस शुक्राणु से बना है जो 1 लाख 75 1 अरब
हमारा शरीर उस शुक्राणु से बना है जिसने 1,75,00,00,000 शुक्राणु को पिछाड़ा है और स्वयं अंडाणु में प्रवेश किया है। हम इतने शक्तिशाली हैं और आज हम अपने आप को कायर समझ बैठे हैं। तो इस कायरता को हटाओ, फिर संकल्प लो, फिर नए जीवन की शुरुआत करो। क्यों अपने आप को इतना कमजोर समझते हो? अरे भारत की जनसंख्या देखिए कितनी है। अब कहते जब इतने भारी संख्या में से आप विजयी हुए थे तो आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हो? अपनी शक्ति को पहचानिए। कुछ नहीं, काम वासना आपके आगे ठान लीजिए, एक बार छाती ठोक कर कह दीजिए कि आज के बाद मैं ये कार्य नहीं करूंगा, ये बुरी आदत मैंने छोड़ दी है। कोई दूर नहीं आपसे। तो युद्ध में सबसे पहला क्या हुआ? आत्मविश्वास। आपके अंदर आत्मविश्वास हो। और अगली बात आती है, कौन सी बात आती है? फिर आती है कि आप युद्ध में जब चल ही पड़े हो तो आपके अंदर वो सामर्थ्य भी हो कि आप व्यूह रच सको। और व्यूह में क्या होगा? आप दुश्मन को फंसा लोगे और अपने आप को बचा लोगे। कैसे? जब आप व्यूह रचना कर दोगे तो क्या होगा? वो दुश्मन काम वासना रूपी गंदे विचार आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और आप उसे दूर भगा दोगे, उसे मार भगाओगे। वो क्यों? व्यूह क्या रचना आपने? आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। आप उठते बैठते चलते फिरते उसी के बारे में सोचो। जो व्यक्ति व्यस्त नहीं रहेगा वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। यदि आप सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं हो कि आज मुझे ये करना है, तो ये समझ लेना आप जीवन जी नहीं रहे हो, आप जीवन सिर्फ काट रहे हो। और जो जीवन काटते हैं वो कभी भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते। जो जीवन जीते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अपना एक लक्ष्य बनाइए, कुछ भी हो। आज मुझे ये पुस्तक पढ़नी है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना, कुछ भी हो, आपका पूरा समर्पण होना चाहिए, आपका एक एक पल बंधा हुआ होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य हो तो वो ऐसा व्यू है जो काम वासना को अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगा। इस लक्ष्य रूपी व्यू की रचना कीजिए, फिर बचना कोई मुश्किल नहीं है। और तीसरे नंबर पर जो सबसे विशेष और सबसे खास है वो सुनो। देखो, मैं इसको भी एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने देखा होगा कि जब स्कूल में बच्चे जाते हैं और स्कूल लगा नहीं है, सुबह स्कूल लगने से पहले बच्चे स्कूल में पहुंच गए हैं, अध्यापक आए नहीं, बच्चे कितनी हल्ला करते हैं, कितनी उद्दंडता करते हैं, कितने आपस में वो करते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल लग जाता है तो बच्चे उद्दंडता कम कर देते हैं। यानी कि जैसे ही उसके लगता है ना कि अध्यापक नजदीक आ गए, बच्चे उद्दंडता कम कर देते हैं। लेकिन जब कक्षा में जाते हैं, अध्यापक आया नहीं अभी तक है, प्रेयर समाप्त हुई है, तब भी बच्चे खूब हल्ला करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अध्यापक आ जाता तो तुरंत शांत हो जाते हैं। जो अपने से बड़े को अपने पास समझता है वो गड़बड़ नहीं करता। क्या अपने माता पिता के पास हम गंदा कार्य कर सकते हैं, गंदा सोच सकते हैं? तो ठीक इसी तरह क्या अध्यापक के पास बच्चे गलत कार्य करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि उन्हें क्या होता है, वहां भय होता है कि मुझे दंड मिलेगा, मुझे सजा मिलेगी। जब व्यक्ति भयभीत होता है, उसे दंड भय की सजा होती है, तो वो बुरे कर्मों से बचता है। तो इसी तरह जब हमारी माताओं की माता परम माता और पिताओं का पिता परम पिता परमात्मा और परम पिता हमारे पास रहेंगे, हम विचारेंगे कि परमात्मा न्यायकारी, वो सर्वज्ञ सर्वव्यापक है, मेरी एक एक क्रिया पर उसकी नजर है और वो न्याय व्यवस्था अटल है, मुझे हर कर्म का फल देगा। मन में बुरे विचार आते, सोचो कि मुझे कोई देख रहा है और कोई नहीं, मुझे वो न्यायकारी देख रहा जो दंड देगा। तो इसलिए आप परमात्मा को अपने नजदीक मान करके विचार करके आप बुराई से बच जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। फिर संकल्प लो, फिर उठो, फिर जागो और फिर एक नई शुरुआत के साथ कह दो इस समाज को कि हाँ, मैं हूं ब्रह्मचारी और आप एक अच्छे ब्रह्मचारी हो। धन्यवाद। अगली वीडियो में कल फिर डालूंगा। कल की हमारी वीडियो होगी कि बच्चे ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता क्या करते हुए निभाएं, इस पर होगी। नमस्ते जी।